नई राजनीतिक सोच जन्म ले रही है या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया का एक वायरल मजाक है? कॉकरोच जनता पार्टी नाम सुनते ही लोग पहले हंसे, फिर लाखों लोग इससे जुड़ने लगे और अब ये ट्रेंड राजनीति से लेकर मीडिया तक चर्चा का विषय बन चुका है। आखिर क्या है ये कॉकरोच जनता पार्टी, कहां से शुरू हुई, क्यों लाखों युवा इससे जुड़ रहे हैं और सरकार व विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर क्या कह रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की शुरुआत सोशल मीडिया पर एक व्यंग्य यानी सटायर के रूप में हुई। बताया जाता है कि इसकी शुरुआत उस विवाद के बाद हुई जब सोशल मीडिया पर ये दावा वायरल हुआ कि बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच यानी कॉकरोच जैसा बताया गया। बस वहीं से इंटरनेट पर गुस्सा और मीम्स की बाढ़ आ गई। युवाओं ने उसी शब्द को विरोध का प्रतीक बना दिया और कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक डिजिटल आंदोलन शुरू हो गया। कुछ ही दिनों में इंस्टाग्राम, एक्स और रील्स पर कॉकरोच जनता पार्टी ट्रेंड करने लगी। मीम्स, वीडियो, व्यंग्य पोस्ट और बेरोजगारी को लेकर नाराजगी ने इसे युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ ही दिनों में लाखों फॉलोवर्स जुड़ गए। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इसके इंस्टाग्राम फॉलोवर्स कई बड़ी राजनीतिक पार्टियों के बराबर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पर इसकी टैगलाइन भी वायरल हो गई, बाय द यूथ फॉर द यूथ, यानी युवाओं की पार्टी युवाओं के लिए। अब सवाल ये है कि आखिर ये पार्टी चाहती क्या है? क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने तुमसे तुम्हारा फ्यूचर छीन लिया है, तुमसे तुम्हारी जॉब्स छीन ली है। आज इनके कारण तुम्हारी लाइफ खराब है। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग इस मूवमेंट में शामिल हुए हैं, उन सभी का काम है कि अभी के अभी बीजेपी को अनफॉलो करो। उन्हें बता दो कि अगर वो तुम्हारे लिए जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर सकते, अगर वो नीट पेपर लीक पर उनके एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन नहीं करवा सकते, और अगर वो सीबीएसई के स्टूडेंट से रीचेकिंग की फीस भी बच्चों से ही ले जिसकी गलती सीबीएसई की थी, तो उसके लिए अब उन्हें भुगतना पड़ेगा। कॉकरोच जनता पार्टी खुद को युवाओं की आवाज बताती है। इसका फोकस बेरोजगारी, एग्जाम सिस्टम, महंगाई और सिस्टम से नाराजगी, राजनीतिक जवाबदेही जैसे मुद्दों पर दिखाया जा रहा है। हालांकि इसके कई पोस्ट व्यंग्यात्मक है, लेकिन इसके जरिए युवा अपने गुस्से और निराशा को जाहिर कर रहे हैं। जब जब जेनजी इकट्ठे हुए और जब जब अब कॉकरोचेस इकट्ठे होंगे तो देश में क्रांति आएगी। और आज आपके द्वारा जो पॉलिटिकल गंदगी पूरे देश में फैलाई गई है, इस पॉलिटिकल गंदगी को साफ करने का काम कोई करेगा तो ये कॉकरोचेस करेंगे, ये जेनजी करेंगे और यही युवा ये करके दिखाएंगे। कुछ लोग इसे डिजिटल विरोध कह रहे हैं तो कुछ लोग इसे जेनजी राजनीति का नया मॉडल बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ मजाक नहीं बल्कि आने वाले समय की नई राजनीतिक सोच है। वहीं कुछ यूजर्स का आरोप है कि ये एक सुनियोजित डिजिटल कैंपेन हो सकता है। रेडिट और कई ऑनलाइन चर्चाओं में लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कुछ ही दिनों में इतनी तेजी से लाखों फॉलोवर्स कैसे बढ़ गए। कुछ यूजर्स इसे जेन्युइन यूथ फ्रस्ट्रेशन बता रहे हैं तो कुछ इसे सिर्फ मीम कल्चर और हाइप मान रहे हैं। विपक्ष से जुड़े कई नेताओं और सोशल मीडिया हैंडलर्स ने इस ट्रेंड पर प्रतिक्रिया दी है। जब सिस्टम में क्रोकोडाइल्स छाए हुए हैं और पूरे सिस्टम को गटर बना के रखा हुआ है, कहीं तो कॉकरोच भी इकट्ठा होंगे। अच्छा, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए, दूध के दाम बढ़ गए, क्रोकोडाइल्स खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। कॉकरोच को बोलेंगे नीट का पेपर लीक हुआ, इस देश में इतनी सारी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, सरकारी नौकरी से लेकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन तक की, एक भी क्रोकोडाइल को जेल हुई? क्रोकोडाइल ऐश करते हैं परीक्षा लीक करा के। कॉकरोच को बोलेंगे ना, रेंट बढ़ गया, ईएमआई बढ़ गई, सैलरीज नहीं बढ़ रही, क्रोकोडाइल ऐश करते हैं। कॉकरोच तो बोलेंगे ना। तो ये सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं, इन क्रोकोडाइल्स को ठीक करने के लिए कॉकरोचेस की ये जनता पार्टी कुछ न कुछ तो करेगी। कुछ विपक्षी नेताओं ने इसे युवाओं की नाराजगी का प्रतीक बताया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ विपक्षी नेताओं ने इसके पोस्ट शेयर किए या इस पर टिप्पणी भी की। विपक्ष का कहना है कि देश का युवा बेरोजगारी, पेपर लीक और बढ़ती आर्थिक परेशानियों से काफी परेशान है। यही वजह है कि इस तरह के आंदोलन वायरल हो रहे हैं। सरकार की ओर से इस पार्टी पर कोई आधिकारिक बड़ा बयान सामने फिलहाल नहीं आया है, लेकिन सरकार समर्थक सोशल मीडिया यूजर्स इसे मजाक, प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया स्टंट बता रहे हैं।
कुछ लोगों का कहना है कि इंटरनेट ट्रेंड और असली राजनीति में बहुत बड़ा फर्क होता है। चुनाव जमीन पर लड़े जाते हैं, इंस्टाग्राम पर नहीं। वहीं कुछ यूजर्स ये भी कह रहे हैं कि अगर युवा इतनी तेजी से किसी मीम मूवमेंट से जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि सिस्टम के प्रति नाराजगी कहीं ना कहीं मौजूद है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या कॉकरोच जनता पार्टी सच में चुनाव लड़ेगी? फिलहाल इसे एक स्ट्रैटेजिकल यानी व्यंग्यात्मक डिजिटल मूवमेंट माना जा रहा है। कई रिपोर्ट्स में इसे मीम बेस्ड प्रोटेस्ट मूवमेंट बताया गया है। हालांकि इसकी वेबसाइट और सोशल मीडिया मौजूद है, लेकिन अभी तक इसे चुनाव आयोग की मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी नहीं माना गया है। लेकिन इस पूरे विवाद ने एक बात साफ कर दी है कि आज का युवा सिर्फ भाषण नहीं, जवाब चाहता है। और सोशल मीडिया अब सिर्फ मनोरंजन का प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि गुस्सा, व्यंग्य और विरोध जताने का हथियार भी बन चुका है। अब देखना होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक वायरल ट्रेंड बनकर रह जाती है या फिर आने वाले समय में ये किसी बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत साबित होती है। आपकी क्या राय है? क्या ये युवाओं की आवाज है या सिर्फ सोशल मीडिया का एक और ट्रेंड? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।